Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। वर्तमान मामले में अपीलार्थी पत्नी अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य और सामग्री के आधार पर यह स्थापित करने की स्थिति है जो प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया गया है, जो मौखिक रूप से गाली गलौज करता था और भद्दा दुर्व्यवहार और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने के द्वारा उसको अपमानित किया करता था, जिसके कारण उसकी मानसिक शांति निरंतर रूप से व्यवधानपूर्ण रहती थी और वह उसके विरुद्ध एक दांडिक मामला फाइल करने की सीमा तक मजबूर हो गई, जिसमें दंड संहिता की धारा 498 और 406 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया जा चुका है। तत्समय यह न्यायालय यह अभिलेख करता है कि जहां तक अपीलार्थी के साथ क्रूरता का बर्ताव किए जाने का संबंध में विवादक संख्या 1 पर विद्वान कुटुंब न्यायालय द्वारा निष्कर्ष निकाले जाने का संबंध है, क्रूरता से किए जा रहे व्यवहार से है। किए गए प्रश्नों पर प्रत्यर्थी पति द्वारा विवादक संख्या 1 के संबंध में निकाले गए निष्कर्ष को चुनौती देते हुए कोई प्रति आक्षेप फाइल नहीं किया गया है। निर्विवाद रूप से यह याचिका अपीलार्थी पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री इप्सा करते हुए फाइल की है और वह अभिलेख के आधार पर यह साबित कर पाने में समर्थ रही है कि उसके साथ क्रूरता का बर्ताव किया जा रहा था, जो अधिनियम 1955 की धारा 13 उपधारा 1 के अधीन विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान किए जाने के लिए एक आधार है और जिसे तारीख 27 मई 1976 की अधिसूचना द्वारा 1976 के संशोधन अधिनियम पारित किए जाने के पश्चात लागू किया गया है। इसलिए विद्वान कुटुंब न्यायालय के लिए ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि उसको अभी भी विवाह विच्छेद की डिक्री, जैसा कि उसके प्रार्थना पत्र की गई है, बजाय न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्रदान की जाए और इसके लिए विद्वान कुटुंब न्यायालय द्वारा उसको न्यायिक पृथक्करण, जिसके लिए उसने कभी प्रार्थना नहीं की, प्रदान किए जाने के बाबत कोई न्यायोचित अभिलिखित नहीं किया गया है। वर्तमान प्रकीर्ण अपील सफल होती और मंजूर की जाती है। अपीलार्थी ने अभिलेख पर उपलब्ध साबित तथ्यों के आधार पर अपने विवाह को विघटित किए जाने और विवाह विच्छेद की डिक्री मंजूर किए जाने के प्रयोजनार्थ अपने मामले को साबित कर पाने में सक्षम हो गई है। तदनुसार विद्वान कुटुंब न्यायालय द्वारा तारीख 6 मार्च 2017 को पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री, जिसके द्वारा उसको न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्रदान की गई थी, विवाह के विघटन की डिक्री में संपरिवर्तित किया जाता है और दोनों पक्षकारों
के मध्य उनके तारीख 30 जनवरी 2011 को संपन्न हुए विवाह को विघटित किया जाता है और अपीलार्थी को विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की जाती है, जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। वर्तमान प्रकीर्ण अपील का निस्तारण तारीख 6 मार्च 2017 के निर्णय और डिक्री के उपांतरण के साथ किया जाता है। लागत के लिए कोई आदेश नहीं किया जाता है। स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.